हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमाइन। फेमाइन जिसे हम कहत साली भी कहते हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन की मेजर काज है। सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की वजह फेमाइन है। तो हम जब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फेमाइन मीन द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल द पीपल लिविंग इन एरिया। एक एरिया में लोग रहते हैं, ये एक एरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया में जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, अब उनके पास उनको फीड करने के लिए इनफ फूड नहीं है, कि इतनी फूड नहीं है कि इस तमाम की तमाम एरिया में जो है वो लोग खा सके। इसे हम कहेंगे इस इलाके में फेमाइन है, कहत साली है, कि इनके पास इतनी फूड नहीं है, खाना नहीं है कि वो इस एरिया में रहने वाले लोग पेट भर के खा सकें। अब 12th सेंचुरी में जो फेमाइन आए थे, मेजर फेमाइन आए थे, वो थे एथियोपियन फेमाइन, जिसे 1983 एंड 85 2 साल रहा ये, और नॉर्थ कोरियन फेमाइन जो कि 1990s में आया था। तो ये 12th सेंचुरी की मेजर फेमाइंस थे जो इन कंट्रीज़ में आए थे। अब काजेज़ क्या हैं फेमाइन के, क्यों होती हैं फेमाइन? देखिए, फेमाइन जो था वो मेजर काज ऑफ माल न्यूट्रिशन का था। अब फेमाइन के कौन कौन से काजेज? द मेजर काजेज ऑफ फेमाइन आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की इक्वल तकसीम नहीं हुई। ड्राट मीन्स के खुश्क साली या फ्लडिंग, सैलाब आया हुआ है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना। तो ये फेमाइन के काजेज़ हैं, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। द अचीवमेंट इन साइंस हैव इनेबल ह्यूमन बींग टू प्रोड्यूस बेटर फूड इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखिए, हमने साइंस में इतनी अचीवमेंट इंसानों ने हासिल कर ली है कि वो इतने अहल हो चुके हैं कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड, बेहतर कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। किस तरह? क्वालिटी के हिसाब से जो फूड बन रही है वो क्वालिटी में भी अच्छी है और क्वांटिटी में भी अच्छी है। इतनी बन रही है कि दुनिया के लोग खा सके, क्वालिटी में भी अच्छी क्वालिटी में बन रही है। अब टुडे द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोड्यूस मोर देन इनफ फूड दैट कैन बी सप्लाई टू एवरीवन ऑन अर्थ। मतलब कि एग्रीकल्चर में जो आजकल जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो तरक्की आई है, उससे जो है इंसान इतनी इनफ फूड तो हासिल कर ही रहा है कि वो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास जो है वो फूड की सप्लाई ईज़िली हो सकती है, जो एग्रीकल्चर में टेक्निक्स आई हैं उनके ज़रिए। लेकिन but due to political problems food is not equally distributed to different region of the world। सियासी प्रॉब्लम्स मीन्स कि कुछ सियासी वजूहात की वजह से जो है इस फूड की इक्वल जो है वो तकसीम नहीं हुई। देखिए, जैसे पाकिस्तान में मेजर गंदम जो है वो होती है काश्त, गंदम वफर मिकदार में पाकिस्तान में काश्त की जाती है। अगर हम कोई और मुल्क देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो पेट्रोल नहीं मिलता पाकिस्तान में, खुद से जो है ज़मीन से नहीं निकलता, हम दूसरे ममालिक से जो है वो पेट्रोलियम जो है लेते हैं। अगर हम उनको गंदम दे के उनसे पेट्रोल ले सकें तो ये जो है हमारे लिए बेहतर है। अब वो मुल्क जिनके पास जो है वो गंदम काश्त नहीं होती, अगर हम उन्हें गंदम दे दें और हमारे पास जो है वो पेट्रोल ऑयल नहीं होता और हम उनसे पेट्रोल ले लें, तो ये क्या होगी? उनको गंदम पहुंच गई है, ये एक होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि कुछ ममालिक के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, उन आपसी ताल्लुकात की वजह से वो जो बरामदात जो है वो सही तरह से नहीं होती, फूड जो है उन ममालिक तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सियासी वजूहात की वजह से, इस वजह से फूड की ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाते। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता था? रिजल्ट इज़ देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूके एंड कनाडा। अब सरप्लस मीन फालतू है, इसकी वजह से ये है कि ये जो अमेरिका, यूके और कनाडा ETC और भी बहुत से मुल्क हैं, इनमें हमेशा जो है फूड कैसे होती है? फालतू पड़ी रहती है। इसकी बस बानिस्बत एट द सेम टाइम पीपल हैव नथिंग टू ईट इन कंट्रीज़ लाइक एथियोपिया, सोमालिया, ETC। ये जो है अफ्रीका के मुल्क हैं और ये बहुत ही गरीब ममालिक से हैं। उसी टाइम जहाँ पे अमेरिका और यूके और कनाडा पे में जो है वो फूड फालतू में बढ़ी हुई है, लेकिन उसी टाइम पे एथियोपिया कंट्रीज़ में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता। तो ये क्या है? फूड की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके पास फूड है, वो इनको नहीं दे रहे, तो ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसकी वजह से जो है वो कहत साली आता है, फेमाइन आ जाता है। ठीक है, और लोगों की जो है वो डेथ भी होती है। अब नेक्स्ट
कौन सा है हमारे पास है, हाँ, ड्राट। इसका क्या मतलब है? खुश्क साली, बारिश नहीं होती। अ ड्राट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड। अब वो टाइम होता है जहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा पानी नहीं होता कि वो एग्रीकल्चर ज़रात मीन्स ज़मीनों को वो पानी दे सके या फिर इंसान की ज़रूरियात के लिए। ये वो पीरियड होता है जब पानी नहीं होता इनके पास। ड्राट इज़ यूजुअली ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ लो नॉर्मल रेन। देखिए एक इलाके में जो है वो रेन होती है जिसे हम कहते हैं एनुअल रेनफॉल होती है, और जब रेन होती है हम उस रेन को जो है वो कंटिन्यू भी काउंट भी करते हैं कि इस इलाके में इतनी मिलीलीटर जो है वो बारिश हुई है। लेकिन ये नॉर्मल की निस्बत जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाए, नॉर्मल से भी बहुत ही नीचे चले जाए, बारिश इतनी कम हो कि वहाँ पे जो है वो खुश्क साली आ जाए, इसे हम ड्राट कहते हैं। ड्राट डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड एंड इट विल रिजल्ट इन फमाइन। अब देखिए अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पे जो ज़मीनें हैं, जो खेती हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो फिर जो फसलें हैं उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसकी वजह से जब फसलें नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, जब खाना नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो फमाइन होगा, कहत साली होगी। तो खुश्क साली मीन जब बारिशें बहुत कम होती है तो उसकी वजह से भी जो है वो कहत आ सकते हैं। फ्लडिंग मीन अब वहाँ पे खुश्क साली थी, अब यहाँ पे सैलाब आ चुका है। इट ओकर ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इस वजह से सैलाब आते हैं कि जो यहाँ पे था कि नॉर्मल से बिल्कुल ही डाउन, बिल्कुल ही लो रेन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नॉर्मल की निस्बत जो है वो बहुत ही हाई जो है वो रेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बनिस्बत नॉर्मल के। या फिर एक वजह फ्लडिंग की ये भी होती है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत वीक होता है, वहाँ पे इनके डैम इतने नहीं होते कि कोई बारिश का पानी एक्स्ट्रा होता है उसे स्टोर कर लिया जाए एंड देन बाद में इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं होता, वहाँ वीक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अब फिर क्या होगा, रिवर एंड किनाल ओवरफ्लो देयर बैंक्स डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इससे क्या होगा, जब जो दरिया और जो नदियाँ, नहरें होंगी उनमें क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो ये सैलाब आएगा। सैलाब आएगा तो ज़मीनों के ऊपर जो ज़रख़ीज़ मिट्टी होती है ना, वो पानी अपने साथ जो है वो बह के ले जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो है वो सॉइल क्वालिटी जो है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो मिनरल्स थे, वो सारे के सारे उस पानी के साथ बह के चले जाएंगे, जिससे जो है वो एग्रीकल्चर जो है, वो जो लैंड थी, वो ज़मीन थी, वो बंजर हो सकती है। इट बिकम इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सैलाब आ गया और उसके फ़ौरन बाद ही जो है हम कोई फसलें जो है उगा सकें, ऐसा नहीं होता। कोई सैलाब का पानी तो 3-3 महीने तक रुका रहता है, कोई 2-3 दिन तक, जिससे जो है वो फसलें बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। सैलाब के बिल्कुल ही बाद इमीडिएटली जो है वो हम फसल को काश्त नहीं कर सकते। इन दिस वे फ्लडिंग इज़ मे बी रीज़न फॉर शॉर्ट टर्म फमाइन। इससे जो है वो शॉर्ट टर्म, छोटे अरसे के लिए जो है वो कहद आ सकता है। एंड देन फिर हमारे पास जो लास्ट है वो है जी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है आज की दुनिया में। स्पीड ऑफ ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। देखें जहाँ पे जो आलमी तौर पे फूड की पैदावार में इजाफा हो रहा है, मिलियन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अननरिश्ड, उसके बावजूद भी मिलियन, बहुत सारे जो इंसान हैं अंडर नरिश्ड है, उनको खाना नहीं मिल रहा। इन ओवर पॉपुलेटेड रीजन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के वो रीजन्स, वो इलाके जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन ओवर यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज टू ग्रो मैक्सिमम फूड। वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो इतनी आबादी है वो नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्हें खाना मिल सके, फूड मिल सके, इन ऑर्डर टू मीट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन फूड शॉर्टेज। खाने की कमी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि वो मैक्सिमम फूड, ज़्यादा से ज़्यादा खाना हासिल कर सकें। क्यों कर सकें, वहाँ पे इतनी, देखें जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे खाना जो है वो, टेक्नोलॉजी तो आ गई है, हम मैक्सिमम फूड तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, उगा रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा, हम जिसके ज़रिए करें हैं हम उस ज़मीन की हद से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे है कि इट लीड टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड एंड डिप्लीकेशन ऑफ सोर्स। देखें एक फसल है, हम अगर फॉर एग्जांपल गंदम की फसल हम उगा रहे हैं,
इस फसल में वो मट्टी अच्छी थी, सॉइल अच्छी थी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे थे, तो ये गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है। लेकिन दोबारा से हम उसके ऊपर फिर से गंदम की फसल उगाएंगे तो लेकिन अब इस सॉइल की जो क्वालिटी है वो तो इतनी अच्छी नहीं रही ना कि इसमें वो तमाम की तमाम न्यूट्रिएंट्स थे। अब इस मिट्टी को थोड़ा टाइम चाहिए था, थोड़ा इसे टाइम चाहिए था कि वो न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा हो सके, अपनी जो सॉइल थी वो फर्टाइल हो सके। लेकिन नहीं, हमने इमीडिएटली, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है, हमें दोबारा से गंदम चाहिए थी, हमने दोबारा से उसे उगा ली। लेकिन अब फूड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम उसे उगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो ज़मीन जो है वो ड्राई हो रही है, उसे ज़मीन को जो है वो टाइम नहीं मिल रहा, सॉइल को टाइम नहीं मिल रहा कि वो जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट कर सके। इसके नतीजे में क्या होगा, इनफर्टाइल लैंड, जो ज़रखेज़ी है ज़मीन की, वो ख़त्म हो जाएगी और उससे क्या होगा, ये हमारे रिसोर्सेज से होगा। इन सच सिचुएशन क्रॉप कैन लॉन्ग बी ग्रोन एंड फर्मेंटेड। अब इसके नतीजे में तो ये हम ज़्यादा अरसे तक जो है वो फसल नहीं उगा सकेंगे। जब हम उस सॉइल को टाइम ही नहीं देंगे, वो सॉइल इतनी अच्छी क्वांटिटी में फसल ही नहीं उगा रहेगी, तो फिर से हमारा वक्त की ज़या होगा और वो बेचारी ज़मीन वैसे ही इनफर्टाइल हो चुकी होगी। फिर क्या होगा, कहत साली होगा, फमाइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हमारी बुक में एक साइड बॉक्स बना है, उसमें बताया है कि फमाइन में आल्सो बी ड्यू टू द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ई.जी. वार्स एंड रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब बताया गया कि कहत जो है वो उन वजूहात की वजह से भी आती है जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं, जैसे कि वार्स हैं। देखिए, जंग अज़ीम फर्स्ट, जंग अज़ीम 2 हुई है, तो उसमें कितनी तबाही मची है, कितने, एक तो कहत साली भी आए हैं, ह्यूमंस की जो है, इंसानों की डेथ भी हुई है। अब जहाँ पे एटम बम गिराए गए थे जापान के इलाकों में, वो तो बिल्कुल ही ज़मीनें बंजर हो चुकी थी, अनफर्टाइल हो चुकी थी। वहाँ पे रहने वाले लोग जो बाद में, एक तो एटम बम से उनकी डेथ हो गई, लेकिन बाद में फिर जो आए तो उन्हें काफ़ी अरसा जो था वो ज़मीन को दोबारा से फर्टाइल होने में टाइम लगा। तो इससे भी कहत साली आ सकती है, हम इंसान को खुद की वजह से। और जैसे कि मैंने पॉलिटिकल इश्यूज़ में बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से भी जो है वो फमाइन आ सकते हैं, ये इंसानों की अपनी वजह से हैं। वो तो एक नेचुरल थी, इंसानों की अपनी वजह से हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक